दोस्तों, एक शहर में एक महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका सास और उसका पति रहता था। एक दिन उसका पति उससे बोलता है कि मुझे कल सवेरे शहर के बाहर जाना है, मुझे कुछ काम है और मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तुम मेरा इंतजार मत करना, जल्दी खाना खा के सो जाना। उसके बाद दूसरे दिन वो अपने काम पे चले जाता है। उसके बाद उसकी सास भी उसे सवेरे बोलती है कि मुझे भी मंदिर जाना है और वहीं से मैं अपनी सहेली के पास चली जाऊंगी, मुझे भी आने में 4-5 घंटे लग जाएंगे। ऐसा बोलकर उसकी सास भी घर से बाहर निकल जाती है और इसी चीज का फायदा उठाकर वो अपने प्रेमी को घर पे बुला लेती है। लेकिन इसी वक्त उसकी सास घर पे कुछ सामान अपना भूल जाती है। वो लेने के लिए जब वो वापिस आती है और देखती है कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। उसके बाद वो खिड़की से झांक कर देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसकी बहू किसी और आदमी के साथ संबंध बना रही थी। उसके बाद वो अपनी बहू को आवाज देती है। हड़बड़ाकर उसकी बहू भी घर का दरवाजा खोलती है। उसके बाद उसकी सास घर के अंदर जाती है। उसके बाद उसकी बहू का प्रेमी और उसकी बहू उस सास के साथ ऐसा कुछ करते हैं दोस्तों, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। अगर दोस्तों आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला काफी बढ़ जाता है। हरियाणा के एक शहर में एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक महिला अपने पति और अपने सास के साथ रहती है। वो अपने पति से काफी प्यार करती है और उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता है। दिन भर काम के हिसाब से वो बाहर ही रहता था और पूरे दिन वो अपनी सास के साथ ही घर पे रहती थी। उसकी सास भी उसे एकदम बेटी की तरह प्यार करती थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ एकदम बढ़िया था। एक दिन उसका पति उससे बोलता है कि किसी काम से मुझे शहर के बाहर जाना है और रात में मुझे आने में काफी टाइम लगेगा, तुम मेरा इंतजार मत करना, माँ के साथ ही खाना खा के सो जाना। ऐसा बोलकर दूसरे दिन सवेरे वो काम के लिए निकल जाता है। तभी उसकी सास उसे बोलती कि बेटा मुझे भी मंदिर जाना है और मंदिर से ही मैं अपनी सहेली के पास चली जाऊंगी, उसके पास थोड़े टाइम बैठकर थोड़े टाइम के बाद घर पे वापिस आ जाऊंगी। कितना भी करेंगे तो मुझे घर पे आने के लिए कम से कम 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। तब तक तू घर का काम कर लेना, खाना बना लेना, साथ में आके मैं तुम्हारे साथ खाना खा लूंगी। ऐसा बोलकर उसकी सास भी घर के बाहर निकल जाती है। जैसी ही सास निकलती है वो महिला अपने प्रेमी को फोन करके अपने घर पे बुलाती है और उसके साथ अवैध संबंध बनाना चालू करती है। लेकिन उसकी सास घर पे कुछ सामान अपना भूल जाती है। वो लेने के लिए जब घर पे वापस आती है तभी वो देखती है कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। इसके बाद एक घर के ही एक खिड़की से वो अंदर झांक के कोशिश करती है देखने की कि घर के अंदर क्या चल रहा है। तभी जब वो घर के अंदर का नजारा देखती है तो वो देख के हैरान हो जाती है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, जैसे आसमान उसके ऊपर टूट पड़ा हो। वो देखती है कि उसकी बहू किसी और आदमी के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। उसके बाद उसे काफी गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद तुरंत वो अपनी बहू को आवाज लगाती है। तभी उसकी बहू हड़बड़ा के उठती है और घर का दरवाजा खोलती है। उसके बाद उस बहू की सास घर के अंदर आ जाती है, अपने बहू के साथ काफी बहस करती है। तभी उसकी बहू और उसका प्रेमी मिलकर उस सास का गला घोटकर उसे मौत की नींद सुला देते हैं। इस घटना के बारे में किसी को पता नहीं चले इसके लिए उसकी बहू और उसका प्रेमी उसकी लाश को जंगल में ले जाके फेंक देते हैं। वो सोचते हैं कि उसको जंगली जानवर खा जाएंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जब उसका पति शाम को घर पे आता है और अपनी बीवी को पूछता है कि माँ कहाँ है, तभी वो बोलती है कि माँ मंदिर गई थी लेकिन अभी तक वापिस नहीं आई। मैं आपको भी फोन लगा रही थी लेकिन आपका फोन भी नहीं लग रहा था। तभी वो काफी परेशान हो जाता है। उसके बाद वो कई अपने रिश्तेदारों को पूछता है और जहां उसकी माँ उसकी सहेली के पास गई थी उसे भी पूछता है। लेकिन तभी वो सहेली उसे बताती है कि तुम्हारी माँ तो मेरे घर पे आज आई ही नहीं। उसके बाद वो समझ जाता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। उसके बाद वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपनी माँ लापता होने की कंप्लेंट लिखा देता है। उसके बाद पुलिस उसे बोलते हैं कि आप घर पे चले जाओ, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। दूसरे दिन जंगल में किसी की लाश पड़ी है, ये खबर पूरी शहर में फैल जाती है। उसके बाद पुलिस घटनास्थल पे पहुंचती है और पुलिस देखती है कि जिसकी रात में कंप्लेंट लिखाई गई थी लापता होने की, ये महिला वही है। उसके बाद उसके बेटे को शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है। उसे बेटा पहचान लेता है। उसके बाद उस बॉडी को पंचनामा कर कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब उस महिला का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पुलिस को साफ साफ पता चलता है कि इसकी गला घोटकर हत्या की थी। उसके बाद उस महिला के बेटे को पूछते हैं कि तुम्हारी माँ को कौन मार सकता है और तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी है क्या। तभी उसका बेटा बोलता है
मेरी किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है, यहाँ तक कि मेरा और मेरी माँ का किसी के साथ झगड़ा भी नहीं हुआ आज तक। तभी पुलिस को उसके बहू के ऊपर शक होता है और पुलिस उसकी बहू को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से उससे पूछताछ करते हैं तो पुलिस के सामने वो ज्यादा टिक नहीं पाती है और अपना गुनाह कबूल कर लेती है। तभी वो महिला बताती है कि मेरे ही घर के बाजू में एक लड़का रहता है, 4 महीने पहले से हम दोनों की बातचीत शुरू होती है और ये बातचीत कब प्यार में तब्दील होती है हम दोनों को पता ही नहीं चलता। जब भी मेरे घर पे मेरा पति और मेरी सास नहीं होती थी तो मैं उसे अपने घर पे बुला के उससे मिलती थी और उसके साथ संबंध भी बनाती थी। वैसे ही 11 नवंबर के दिन मेरी सास और मेरा पति घर पे नहीं था, उसी चीज का फायदा उठाकर मैंने उसे अपने घर पे बुला लिया था। लेकिन अचानक सास घर पे वापस आती है और हमें रंगे हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद मैं प्यार से सास को घर के अंदर बुला लेती हूँ और हम लोग अगर सोचते हैं कि अगर मेरी सास ने ये सारा सच मेरे पति को बताया या अपने आस पड़ोसियों को बताया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी और मेरी काफी बदनामी होगी। इसके लिए मेरा प्रेमी और मैं मिलकर मेरी सास की गला घोटकर हत्या करते हैं और किसी को पता नहीं चले इसके लिए उसकी लाश को जंगल में फेंकवा देते। तो देखा दोस्तों आपने, इस महिला ने नाजायज संबंध बनाने के लिए अपनी माँ जैसी सास की हत्या करवा दी और अपने हंसते खेलते परिवार को पूरा बर्बाद कर दिया। दोस्तों ये कहानी सुनाने के पीछे का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो समाज में हो रहा है वो सारा सच आप तक लेके आना है। इस कहानी के ऊपर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों इसी तरह की सच्ची कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाने के लिए मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।